एक सिचुएशन दूंगा, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए, इनकी अटेंशन अपनी तरफ मबजूल करना चाहती है, ठीक है, और इसमें कोई इख्तलाफ जन्म लेता है, यानी आपका इख्तलाफ जन्म लेगा तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना बस यही होता रहेगा, ठीक है। तो आप दोनों कोई, आप भी वो इनिशिएट कर सकते हैं और आप भी इनिशिएट कर सकती हैं जो इख्तलाफ होगा, ठीक है। और ये इम्प्रोवाइजेशन है, आप कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, सिचुएशन ये है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप अपने कामों में लगे हैं। यार एक सेकंड प्लीज दे दो प्लीज, आप, बिकॉज मुझे काम खत्म करना है। मैं हमेशा आपके पास आती हूँ आपसे बात करने के लिए, आपका काम ही खत्म नहीं होता। आपको पता है बच्चों के कितने काम है घर के अंदर, आपके काम नहीं खत्म होते, और फिर जब आपको महीने के आखिर में पैसे मांगो तो आपके पास पैसे नहीं होते देने के लिए। ये काम किस काम का हमारे लिए? मीना, मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो किस लिए कर रहा हूँ? तुम ओके देखो, मैं घर से काम करता हूँ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बीच में जब तुम मुझसे कुछ बोलती हो मेरा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। मैं किस तरह करूँ, ये किस तरह अभी खत्म हमें करूँ? भी आपने सोचा है कि मुझे भी आपकी ज़रूरत है, इन बच्चों को भी ज़रूरत है, इस घर को भी आपकी ज़रूरत है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा काम, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। आपकी तवज्जो ही नहीं है हमारी तरफ, हम क्या करें? ओके, रोज की मैं ऑफिस से लूँ कहीं पे, मैं घर से बस निकलना चाहता हूँ, मैं बस कहीं जाके ऑफिस निकलना चाहती हूँ। आपको पता है मैं भी निकलना चाहती हूँ। मैंने अपना करियर सारा दाव पे लगा दिया आपकी वजह से, आपके बच्चों की वजह से, आपके घर वालों की वजह से। हमने ये फैसला किया था, हम बार बार इसी डिस्कशन पे आते हैं, हमने फैसला किया था कि हम दोनों के आवर्स बहुत ज्यादा हैं काम पे, तो एक को घर पे रहना है, तो हम बार बार क्यों लाते हैं ये? इतना काम करते हैं ना, तो एक नैनी रखें, एक मेड रखें घर के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ। नौकरानी बन के नहीं आई हूँ इस घर के अंदर। तो नौकरानी, मीना नौकरानी नहीं हो यार, क्यों? मुझे बस मुझे काम करने दो, ताकि ये साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी 2 डीलें हो जाएंगी, एवरीथिंग विल चेंज। आपको पता है मैं पिछले 15 साल से सिर्फ यही बात आपकी सुन रही हूँ। 15 साल हो गए हमारी जिंदगी के। ओके, हम लोगों की जिंदगी अब डन हो चुकी है। या तो आप अपने रास्ते पे जाएं या मैं भी अपने रास्ते पे जाती हूँ। इन बच्चों का जो भी होगा वो आप भी जिम्मेदार हैं जितनी मैं जिम्मेदार हूँ। मैं घर भी देखती हूँ, मैं बाहर जॉब भी करती हूँ। बच्चों को नहीं दे सकते ब्रोकन होम, कितनी बार हम ये बात करेंगे, नहीं दे सकते बच्चों को। तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए दिए था, लाओ अपनी बेटी को एक साल और साथ दे दो मीना, 1 साल और साथ, मैं इसको टर्न अराउंड कर दूंगा। ट्रस्ट मी, जस्ट लेट मी वर्क। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं घर पे टाइम गुजारूं, बच्चों के साथ दूं। तुम देखती हो मुझे वीकेंड्स पे, प्लीज यार। बस मेरी ये आपकी जिंदगी यहाँ पे अब खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ बच्चों के लिए जीना है, तो आप मेरे खर्चे पूरे करें और मैं अपने बच्चों को देखूंगी। मैं इस घर में रहूंगी, आपने जहाँ जाना है आप जाएं। मेरा अब डन हो चुका है बस। अब मैं इस काम को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 15 साल से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। यार इस तरह नहीं गुजार सकते। नहीं, मैं नहीं रह सकती। इस तरह कैसे गुजार सकते? सब कुछ सॉरी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मेरा डन हो चुका है आपके साथ। आपका काम, आपकी जिंदगी, आपके बच्चे, आपका घर, मेरी लाइफ कहाँ पर आके रुकती है यार? ओके, सुनो, 1 साल की बात है। मैं चेंजेस करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं करूंगा, लेकिन मुझे करने दो ताकि मैं थोड़े पैसे बना सकूं, थोड़े बच्चों की। लेकिन घर हम टूटा हुआ कैसे दे सकते हैं बच्चों को? 4 साल की है और बड़ा वाला तो 8 साल का भी नहीं हुआ है। कैसे, क्या होगा उनका? तो फिर माँ के बगैर रहेंगे, बाप के बगैर रहेंगे। छोड़ देती हूँ, आप मेरी चीजें पूरी करें, मैं काम छोड़ देती हूँ, मैं बच्चे देखती हूँ खाली। अभी नहीं चल सकता है, एक इनकम से नहीं चल सकता है। ये इस साल बाद हम ये बात कर सकते हैं। फारूक, मेरी जिंदगी गुजर गई है 15 साल आपके साथ, और 5 साल और है। उसके बाद आप मुझसे शिकायत नहीं करेंगे कि मैं आपको तवज्जो नहीं दे रही। आपको पता है कि एक औरत को भी तवज्जो चाहिए होती है। आपकी तवज्जो है ही नहीं मेरी तरफ। मैं बाहर जाती हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ, औरतों को देखती हूँ, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं। मैं हूँ सिर्फ घर के अंदर हूँ, मैं हूँ सिर्फ आपके साथ हूँ। तो मेरी जिंदगी कहीं पे होगी शुरू? मैं कब शुरू करूंगी अपनी जिंदगी? तुम सही कह रही हो। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। आई एम रियली सॉरी, बट आई हैव बीन ट्राइंग टू। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को एक घर मिल जाए, मैं काम कर लूँ। पिछले 4 साल पहले कोविड हो गया, आई लॉस्ट एवरीथिंग। तुम्हें पता है ये बात। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस 1 साल और दे दो। मैं आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ इट। बच्चों को नहीं दे सकते हम टूटा हुआ घर। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। प्लीज मीना।
फारूक की हम बात में बात करेंगे, मैं आपसे मज़ीद बात नहीं करूँगी। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। मेरे ख्याल में तो ये शायद हर घर की कहानी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता है इंसान अपने आप को। हर दौर पे इंसान गुजरा हुआ है इस सिचुएशन से। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो वहाँ एक माहौल था, यहाँ पर हर औरत चाहती है कि अपनी भी लाइफ हो, है? और जाहिर सी बात है जो माहौल तंग करता, तो उस लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया है जो आजकल की ख़वातीन को चाहिए यहाँ पर। अब आप किसी पैमाने के 0.2% वाले एक्टर जरूर हैं। आप सब जिन्होंने भी ये दोहराई हैं चीज़ें, आप छोटे पैमाने के किसी भी सतह के, आप वो नहीं हैं जो आप आए थे। अब आप थोड़े से मुख्तलिफ हैं, आपकी सलाहियतों में इजाफा हो चुका है।